नमस्कार। आप देख रहे हैं द फेलो इन्वेस्टर, आपका भरोसेमंद वित्तीय स्रोत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बादी के कगार पर थी। साल था 1907। कोई युद्ध नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, सिर्फ एक स्टॉक स्कीम ने पूरी अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा था। नई नई इंडस्ट्रीज उभर रही थीं, शेयर बाजार में उछाल था और बैंकिंग नियम लगभग ना के बराबर थे। ट्रस्ट कंपनीज नाम की संस्थाएं बैंकों जैसी दिखती थीं, लेकिन इन पर कोई नियम लागू नहीं था और ये भारी जोखिम उठाती थीं। अब असली धमाका हुआ यूनाइटेड कॉपर नामक कंपनी में। दो स्पेकुलेटर ने इस स्टॉक को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन जब शॉर्ट सेलर्स ने इस योजना को पहचान लिया तो शेयर का दाम क्रैश कर गया। इससे सिर्फ एक स्टॉक नहीं, पूरी व्यवस्था में विश्वास भी गिर गया। निकरबॉकर ट्रस्ट कंपनी, जो न्यूयॉर्क की बड़ी ट्रस्ट कंपनियों में से एक थी, इस स्कीम से जुड़ी हुई थी। जब लोगों को यह पता चला, बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं, पैसा निकालने की होड़ मच गई, बाजार में अफरा तफरी फैल गई। उस समय अमेरिका में कोई केंद्रीय बैंक नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति सामने आया, जेपी मॉर्गन। उन्होंने बड़े बैंकरों को एक कमरे में बंद कर दिया और तब तक बाहर नहीं आने दिया जब तक सब मिलकर समाधान ना निकालें। मॉर्गन ने अपने पैसे से स्टॉक एक्सचेंज को संभाला, डूबते बैंकों को बचाया और पूरे सिस्टम में विश्वास वापस लौटाया। लेकिन इस संकट की गूंज सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही। यूरोप के बैंक भी हिल गए। डॉलर को स्थिर करने के लिए अमेरिका को इंग्लैंड और फ्रांस से सोना मंगवाना पड़ा। इस संकट के बाद एक बड़ा बदलाव आया। 1913 में कांग्रेस ने फेडरल रिजर्व की स्थापना की, एक केंद्रीय बैंक जो भविष्य में ऐसे संकटों से निपट सके। 1907 की मंदी सिर्फ एक क्रैश नहीं थी, यह एक चेतावनी थी जिसने आधुनिक वित्तीय दुनिया की नींव रखी। ध्यान दीजिए, जब नियम ढीले हों और लालच हावी हो, तो शुभरिचियो, तो पूरी व्यवस्था डगमगा सकती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द फेलो इन्वेस्टर, वो प्लेटफॉर्म जहां इतिहास की कहानियां आज की समझ बनती हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप ऐसे और वीकेंड स्टोरीज देखना चाहते हैं।